बहुत ही फ़ायदा करता है। आप ये मान के चलिए कि अगर जेन्युइन घोड़े की नाल आपको मिल गई है, तो फिर बहुत ही फ़ायदा करेगा। यहाँ तक कि साढ़े साती जो होती है ना, जो सैटर्न की, शनिदेव की जो साढ़े साती है, उसके रिजल्ट को भी ये नेगेटिव करने की क्षमता रखता है। शर्त केवल एक ही है कि भैया ये जेन्युइन होना चाहिए, और जेन्युइन मिलता नहीं है। कहाँ से आप खरीदोगे? जेन्युइन मिलने में बहुत ही परेशानी आती है। आप ये मानिए कि आजकल हमारे यहाँ जेन्युइन जो है घोड़े की नाल लेना बहुत ही, मतलब आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और जल्दी मिल नहीं पाएगी। अब कारण क्या है? कारण ये है कि आपको हर जगह ये नाल मिल जाएगी। कहीं भी आप जाओगे, किसी भी दुकान पे जाओगे, छोटे मोटे दुकान पे या बड़े दुकान पे, या किसी भी जोशी के पास या किसी के पास, वो तुरंत आपको घोड़े की नाल बोलेंगे ये जी रखी हुई है, और थैला भर के दे देंगे। और मज़े की बात तो ये है कि घिसी पीटी जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जेन्युइन है, लेकिन वो जेन्युइन नहीं है। उसको हथौड़ी से पीट पाट के वो लोग और बना देते हैं, और वो 200, 150, 250, 500 में आपको बेच देंगे। लेकिन एक्चुअल में वो कुछ नहीं है, वो केवल लोहा है, नाल है। उसको पीट पाट के आपको दिखा के दे देते हैं, वो कोई काम करती नहीं है। मतलब लोहे से नहीं है, मतलब नाल से नहीं है, मतलब है कि एक ऐसा, आपको पता है कि जो घोड़े होते हैं उनके पैर में, उनकी टांगों के नीचे जो खुर है ना, उनका पंजा, वहाँ पे लोहे की नाल हमेशा लगा के रखते हैं घुड़सवार लोग। अस्तबल है या घोड़ों का फार्म है या कहीं भी है तो लगा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो रोड पे चलते हैं तो उनका वो जो एक प्रकार से पंजा है, जिसको हम लोग खुर बोलते हैं, वो घिसता रहता है। तो वो घिसे ना, इसलिए घोड़े की नाल, मतलब एक लोहे की नाल होती है, और उसको कबर की तरह उनके पंजे में कील के द्वारा लगा दिया जाता है। तो जब वो रोड पे चलते हैं तो वो नाल ही घिसती है, बाकी और उनका पंजा नहीं घिसता। लेकिन चूंकि घोड़े का पूरा भार उसके ऊपर होता है, तो घोड़े का इफेक्ट उसमें नाल में आ ही जाता है। मतलब उनकी जो एनर्जी है वो उस नाल में आ ही जाती है, कहने का मतलब ये है। अब अगर कहीं ब्लैक घोड़ा है, मतलब ब्लैक हॉर्स है, काला घोड़ा, और उसकी नाल मिल गई तो क्या पूछना। ऐसे अगर कोई जेन्युइन नाल मिल जाए ब्लैक हॉर्स की, तो उसके लिए तो बोली लगती है भाई कि हम इतने पैसे देंगे, हम इतने पैसे देंगे। क्योंकि जल्दी मिलती नहीं है, क्योंकि काला घोड़ा वैसे भी अपने यहाँ इंडिया में बहुत कम है, और अगर है भी। आपको एक बात बताना चाहेंगे, आप लोग जो सोच रहे हो ना कि घोड़े की नाल बड़ी इजीली मिल जाएगी, ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है। क्योंकि सबको पता है, जो फार्म हाउस के जो नौकर हैं, जो घोड़ों की देख रेख करते हैं, उनको भी पता है कि ये जो नाल है, इसको बड़े बड़े जोशी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े लोग इसको खरीदते हैं, यूज करने के बाद में खरीदते हैं। तो ये तो एक प्रकार से धंधा हो गया है, पैसा हो गया है, और अच्छे खासे पैसे लेके वो तब फिर बेचते हैं। मतलब क्यों देंगे वो आपको फ्री में, क्यों देंगे? पहले के ज़माने में था, लोगों को पता नहीं था, तो वो जब नाल बदलते थे, जब नाल घिस जाती थी तो नाल बदल देते थे, और नाल बदलते समय उसको लोग 150 रुपये दे के ले लेते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में तो भैया उसकी तो बोली लगती है। अब हम आते हैं मेन चैप्टर पे कि ये मिलेगा कैसे। पहले इसको बता दें, फिर काम क्या करेगा उसके बारे में बात करते हैं। पहले आपको बताएं कि जेन्युइन कैसे मिलेगा। तो जेन्युइन का केवल एक ही तरीका है, आप कहीं इधर उधर धक्के मत खाइए। आप कहीं से भी खरीदिएगा तो वो आपको नकली ही मिलेगा। जेन्युइन जो है, जो असली घोड़े की नाल है, वो कभी भी आपको कहीं मार्केट से अवेलेबल नहीं होगी। ये उपलब्ध नहीं है मार्केट में। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अगर अगल बगल में घोड़े का फार्म है, या कोई ऐसा है जिसको आप जानते हो उसने घोड़ा पाल रखा है, तो उसका जो एम्प्लाई है, जो उसके नौकर हैं, उससे संपर्क कीजिए और उससे कांटेक्ट कीजिए कि भैया घोड़े की नाल चाहिए मुझे। तो जब वो घोड़े की नाल बदलेगा तब फिर आप उससे खरीद लीजिए, या फिर आप बोलिए कि मैं नई नाल लगवा देता हूँ और जो पुरानी निकलेगी उसे आप हमें दे दीजिए, तब भी वो पैसे लेगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आजकल के ज़माने में लगभग 1,000 रुपये, 1,500 रुपये के आसपास एक नाल के लेते हैं, जो नाल लगाने के लिए आता है। ये बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, बहुत कठिन प्रोसेस है। घोड़े को पहले ले जा कर के वो एक फ्रेम में बांधते हैं पहले। ऐसे थोड़े घोड़ा अपने पैर में कीली ठुकवा लेगा भाई। मतलब ये प्रोसेस है ना, 2 आदमी आते हैं, वो नाल लगाने वाला आएगा अलग से, फिर घोड़े को ले जाएंगे पिंजड़े में, एक चारों तरफ से मतलब टाइट एक स्क्वायर सा वो लकड़ी उकड़ी बांध करके रखते हैं।
फिर उसमें घोड़े को घुसाते हैं, फिर उसको बांध देते हैं। जैसे आपने ये सांडों का रेस देखा है ना, जो बुल होते हैं, बुल की जो रेसिंग होती है, तो उनको कैसे जो है जब पीठ पे बैठ के लोग आते हैं उसमें, तो कैसे आप देखते हो ना बांध के रखते हैं, तो ऐसे ही घोड़े को बांध देते हैं। फिर उसकी टांगें उठा करके और उसमें जो है नाल निकालते हैं और दूसरी नाल उसमें फिक्स करते हैं हथौड़ी और कीली से, मतलब रख करके और हथौड़ी मार देते हैं, कीली मार देते हैं, तो नई नाल उनके सेट हो जाती है। तो ये एक कठिन प्रोसेस है। उसमें घोड़े को बांधना 2-3-4 आदमी लगते हैं, बांध के रखते हैं, फिर टांगे में उसके निकालना, फिर दूसरी नाल लगाना। तो यह हार्ड प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस नहीं है। कोई भी घोड़े का जो ऑनर है, जो मालिक है, वो जल्दी राजी नहीं होता कि घोड़े की नाल बदलना है। वो बोलेगा भैया जब घिस जाएगी तभी बताएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है, घोड़े की कीमत लाखों में होती है, लाखों में। तो अपने घोड़े को क्यों परेशान करेगा यार, वो नाल के लिए 1000-1500 रुपये के लिए, 2000 रुपये के लिए क्यों घोड़े को परेशान करेगा कि पहले घोड़े को बांधा जाए, फिर उसको 4 आदमी दबोचे, फिर उसके बाद में उसकी टांग पकड़ के उठाएं, फिर उसमें जो है उसको दर्द पहुंचाएं, क्योंकि कीली मारेंगे, उसमें नाल लगाएंगे। तो जो ऑनर है उनका, जो मालिक है, वो मना कर देता है कि नहीं, मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब घोड़े की नाल बदलनी हो, आपको पहले ही कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए। तो उनका जो रख रखाव करने वाला जो नौकर होता है, आपको इसी भाषा में बताते हैं, तो वो आपको संपर्क करेगा कि जी घोड़े की नाल घिस गई है, बदलने के लिए अब रेडी है। तो उस समय आप पहुँचिए और जो नाल बदली जा रही है उसके पैसे आप दे दीजिए। नई नाल जो भी लगा रहा है उसकी जो भी पेमेंट है आप कर दीजिए, और पुरानी वाली नाल आप लेकर के चले आइए। और इसके साथ में जो घोड़े का नौकर है, जो उसकी देख रेख करता है, उसको भी आपको पैसे देना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना जब कभी मैसेज आ जाता है, तो जैसे में है कई फार्म हाउस हैं, तो वहाँ पे हमारे जो है सेटिंग, सबकी सेटिंग होती है, जो लोग जेन्युइन करते हैं उनकी सेटिंग होती है। तो फ़ोन कर देगा कि जी इतने घोड़ों की नाल बदलनी है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो देख लो। तो हम क्या करेंगे, गाड़ी निकलवाएंगे, ड्राइवर से बैठ जाएंगे, आराम से जाएंगे, अपने सामने देखेंगे, बैठे रहेंगे, अपना चाय पानी पीते रहेंगे, और जितनी घोड़े की नाल बदली जाएगी उस नाल को उठवा लेंगे, ले लेंगे, और उसकी जो पेमेंट बनेगी, नई नाल जो उसकी लगाई गई है उसकी पेमेंट हम कर देंगे। मालिक भी खुश हो जाता है, क्योंकि मालिक को लगता है कि यार बदलवाना ही था और पैसे तो हम ही को देने थे, क्योंकि घोड़े की नाल बदला जाएगा तो पैसे कौन देगा, घोड़े का ऑनर देगा, मालिक देगा। तो उसको लगता है कि पंडित जी आ गए, जोशी लोग आ गए, तो यही पैसे दे देंगे, ठीक है। तो वो कहता है कि आप नई लगवा दो और पुरानी ले जाओ, हमें मतलब नहीं है। उसके लिए तो एक प्रकार से खुशी की बात हो गई। लेकिन नई नाल के पैसे भी देते हैं, और जो उसका नौकर है जिसने इन्फॉर्म किया है उसको अलग से एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, और इतने पैसे देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब दवा के पैसे देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे जैसे बहुत से लोग हैं मार्केट में जिनको ये जेन्युइन चीज़ चाहिए, तो वो किसी और को संपर्क ना करें। तो हम इतना तो देते ही हैं कि सबसे पहले नंबर पर हमें कॉल करता है कि शुक्ला जी आपको चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर शुक्ला जी आएंगे तो अच्छे खासे पैसे दे के जाएंगे। तो हम उसको पैसे दे देते हैं और पुरानी नाल लेकर के हम चले आते हैं, उसको रखते हैं। उसको रखने का भी एक तरीका है, ऐसे नहीं कहीं भी बांधा और कहीं भी डाल दिया, एक रखने का तरीका है। और वो नाल फिर जेन्युइन नाल है। अब आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिएगा कि 100 रुपये या 150 रुपये की आपको घोड़े की नाल मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर आप कहीं से खरीद रहे हैं 150 रुपये की और आपको कोई दे रहा है 100-200 रुपये की, तो आप समझ लीजिएगा वो असली नहीं है। वो नाल तो कहीं भी मार्केट में अवेलेबल है, ले करके और गर्म किया और हथौड़ी से पीट दिए, वो चपटी हो गई और आपको दिखा दिए जी घिसी हुई है, और आप ले आए उसको, वो कोई काम नहीं करेगी, 0% भी काम नहीं करेगी। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। अगर जेन्युइन नाल है तो उसको करना क्या है, उस नाल को लेना है, उसको कपड़े में बांधना है। आप रेड कपड़े में, ब्लैक कपड़े में, या फिर धागे में, किसी में जिससे नाल दिखाई ना दे। और दिखाई भी देगी तो कोई बात नहीं, लेकिन बांध लो। और जो अपने आपके घर का मेन गेट है उसमें लगाया जाता है, उसमें आप उसको फिक्स कर दो, कपड़े से बांधो, धागे से बांधो, जिससे मर्जी। लोहे का गेट होता है लगभग, जैसे बाउंड्री है या फिर एंट्री गेट है, कहीं भी लकड़ी का हो, लोहे का हो, उसमें आप उसको बांध दीजिए। छोटी सी नाल होती है, उसमें आप बांध दीजिए, हजारों प्रॉब्लम आपके ख़त्म हो जाएंगे। चैलेंज है कि अगर नाल जेन्युइन है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 7:30 कब आई और कब चली गई। लोग बहुत घबराते हैं कि शनि की 7:30 आ गई जी, बहुत दिक्कत हो जाएगा, ये है वो है। आप किसी भी जोशी के पास जाओगे तो वो बताएगा जी 7:30 चल रही है, परिवार छोड़ दो, घर से दूर चले जाओ, लॉसेज होगा, ये होगा, वो होगा। रेमेडी क्या है, तरह तरह की रेमेडी बताएंगे, लेकिन उसमें से एक रेमेडी ज़बरदस्त है कि असली जेन्युइन घोड़े की नाल आप अपने घर के दरवाजे पे
मेन गेट पे बांध दो, निगेटिव एनर्जी बिल्कुल खत्म। शनि के 7.5 का रिजल्ट खत्म हो जाएगा, शनि के ढैया का रिजल्ट खत्म हो जाएगा, शनि का जितना भी साइड इफेक्ट है उसके रिजल्ट यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। परफेक्ट रेमेडी है ये घोड़े की नाल की, पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा होगा कई बार लोग बोलते हैं कि अरे उन्होंने हाय मार दिया, हिस दिया, मतलब आप समझ रहे हो, कोई आदमी बहुत सुंदर है, लोगों ने बोला अरे कितनी सुंदर है, तो क्या बोलते हैं उसको, आप लोग अपनी भाषा में क्या कहते हो कि नज़र लग गया, वास्तु दोष लग गया, हाय लग गई, हिस लग गई। इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपने मेन गेट पे या घर में कहीं भी घोड़े की नाल जेनवन लगा रखी है तो आप इतना मानिए कि निगेटिव एनर्जी कभी भी आपके घर में एंट्री नहीं करेगी। घोड़े की एनर्जी एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त एनर्जी मानी गई है। आप इतना मानिए शॉर्टकट में कि नज़र दोष, वास्तु दोष, यहाँ तक कि घर का किसी भी प्रकार का दोष हो, आजकल तो शहरों में, महानगरों में या फिर मोहल्लों में वास्तु वगैरह देखा ही नहीं जाता, क्योंकि जगह ही नहीं है। किसी ने 25 गज लिया, किसी ने 50 गज लिया, किसी ने 100 गज लिया। अब उसमें क्या वास्तु देखना भाई, अपने हिसाब से तो पानी भी नहीं आता। लोग कहते हैं कि घर बनाओ तो पानी ईस्ट साइड से आना चाहिए। अब पता लगे कि जो कॉलोनी है उसमें सप्लाई वेस्ट से आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो। सप्लाई पानी की अगर पश्चिम से आ रही है तो पश्चिम से ही भरना पड़ेगा, अगर साउथ से आ रही है तो साउथ से ही भरना पड़ेगा। तो वो सब वास्तु शहरों में आकर के फेल हो जाता है। यहाँ कोई भी वास्तु काम नहीं करती। लोग बोलते हैं नाली जो है हमेशा नॉर्थ साइड में निकालनी चाहिए। अब बताइए, अगर रोड आपके साउथ साइड में है तो नाली भी आपकी साउथ साइड में जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर आप सिटी में रह रहे हो या अच्छे खासे मोहल्ले में रह रहे हो तो वहाँ पे वास्तु आप बना ही नहीं सकते। तो उसके लिए परफेक्ट रिमेडी है कि आप जेन्युइन घोड़े की नाल ला करके और गेट पे बांध लो। बस बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी तरीका। आपका जितना भी वास्तु दोष है घर का, लोग बोलते हैं ना कि तरह तरह के वास्तु दोष है। अगर आप किसी वास्तु दोष वाले से मिलोगे तो वो बताएगा कि इस कमरे में ये करो तो अच्छा रहेगा, आपको इस घर में प्यार नहीं मिलेगा। कोई बोलेगा यहाँ कलेश रहेगा, कोई बोलेगा कि इस घर में बीमारी रहेगी, कोई बोलेगा ये रहेगा। आप उसको बोलिएगा कि मैंने जेनुइन घोड़े की नाल को अपने घर में रख रखा है, तो बोलेगा हाँ जी, फिर तो ख़त्म हो गया आपका दोष। वास्तु दोष का सबसे परफेक्ट रेमेडी है घोड़े की नाल, जेनुइन होना चाहिए, उसको आप घर पे लगा के रख सकते हो। शनि के 7.5 का भी असर कम, ढैया वगैरह का असर खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बुरी नज़र से बचाओ, जो भी आप मानो, नज़र, बुरी नज़र, हीस, हाय, किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी। यहाँ तक कि लोगों का मानना है कि अगर कोई बुरी आत्मा वगैरह भी घर में आने की कोशिश करेगी तो वो भी नहीं घुस पाएगी, एंट्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि घोड़े की नाल गेट पे लगी हुई है। एनर्जी बड़ी मतलब भयानक एनर्जी होती है, ये आप मान लीजिए। तो सभी प्रकार से आपका घर एकदम सुरक्षित रहेगा। यहाँ तक देखा गया है कि अगर जेन्युइन घोड़े की नाल आप यूज करते हो तो घर में बीमारी वगैरह टिकती नहीं है। ऐसे घरों में लाइलाज बीमारी कभी नहीं होती। बीमारी होगी भी तो वही छुटपुट 2-4 दिन की अपना आराम से दवाई किए और ठीक हो गए। लेकिन जो लाइलाज बीमारी होती है वो बीमारियां ऐसे घर में कभी भी निवास नहीं करेंगी जिस घर में जेन्युइन घोड़े की नाल लगी हुई हो। इसके साथ में एक अगर प्रॉपर रिमेडी करनी है, घर को एकदम सेफ कर लेना है कि घर में किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिव एनर्जी ना होने पाए, तो उसके केवल 3 तरीके हैं। और 3 तरीकों में पहला तरीका है घोड़े की नाल। घोड़े की नाल को आप जेन्युइन रखिए और गेट पे बांध दीजिए। इसको घर में नहीं रखा जाता, इसको हमेशा गेट के एंट्री गेट जो है वहीं पे रख दिया जाता है। गेट में ही किली लगा के या फिर तागे से या कपड़े से बांध दो बस। घर के अंदर इसको नहीं रखा जाता, मतलब आपने तिजोरी में रख लिया, अलमारी में रख लिया या घर में कहीं टांग दिया, ऐसा नहीं करते। घोड़े की नाल को हमेशा एंट्री गेट में अंदर की साइड लगाया जाता है, आउटसाइड नहीं। मतलब जैसे आप बाहर से आए, घर में एंट्री कर रहे हो तो दरवाज़ा खोलेंगे आप तो बाहर नहीं दिखाई देना चाहिए, उसको इन साइड में मतलब अंदर की तरफ एंट्री गेट में बांध दिया जाता है। कुछ नहीं करना है भैया, केवल टाइम देख करके आपको कि किस दिन कितने बजे इसको बांध देना है, बस मुहूर्त तो देखनी पड़ेगी, टाइम तो देखना पड़ेगा, औरा निकालना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे ही मार्केट से ख़रीदा, उसको लाके घर पे बांध दिया तो इफेक्ट कम हो जाता है। उसकी भी एक टाइमिंग होती है कि इस दिन इतने बजे आप उसको लगभग गेट पे उसको बांध दो, बस और कुछ नहीं करना है। भूल जाओ आप बांध करके, जब तक घर है, मकान है, जब तक गेट है तब तक वो बंधा रहेगा। भाई दफ़ा अगर आप गेट बदलाते हो तो भी कोई बात नहीं, नाल अपनी निकाल लो,
नया गेट लग जाए और फिर से उसमें बांध दो। कई लोग तर्क संगत बात करते हैं कि नहीं जी ये कुछ काम वाम नहीं करता, तो ठीक है, कोई काम नहीं करता तो कोई बात नहीं। आप लोग वैसे भी तो पैसे खर्च करते हो भाई, सिगरेट पीते हो, वाइन पीते हो, होटल में खाना खाते हो, मूवी देखते हो, सर्कस देखते हो, हर जगह जाते हो, वो भी तो फालतू के ही पैसे खर्च कर रहे हो। तो एक बार इसमें भी फालतू के पैसे खर्च कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, मन को तसल्ली हो जाएगी। और वैसे भी आप देखोगे तो इफेक्ट कम हो जाएगा। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कभी भी बगैर तर्क वाली बात नहीं करता। जो चीज़ ठीक नहीं है मैं उसको बिल्कुल विरोध करता हूँ, डिनाइल कर देता हूँ कि नहीं ये चीज़ नहीं करनी है। मैं कभी भी किसी भी जातक को, किसी भी नेटिव को खाली पीली परेशान करने, खाली पीली परेशान नहीं करना चाहता भाई। मतलब बिना मतलब के जो है रिमेडी में नहीं करवाता, और ना मैं उसको प्रेफरेंस करता हूँ कि आप लोग बिना मतलब के रिमेडी इधर उधर की कीजिए। लेकिन घोड़े की नाल हो गई और इसके साथ में एक इंद्रजाल भी हो गया, और साथ में कुछ यंत्र भी बहुत अच्छा वास्तु दोष के लिए काम करते हैं। तो वो उसके चैप्टर पे फिर कभी अलग से बात करेंगे। फिलहाल आप इतना मानिए कि घोड़े की नाल आपको जेन्युइन चाहिए। और जेन्युइन मिलेगी कैसे? या तो आप जानते हो कि ये बंदा जेन्युइन देगा, और जेन्युइन का आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर मार्केट में इस समय की बात करें तो इस समय आपको 100-150 रुपए की जनरल मार्केट में घोड़े की नाल मिल जाएगी। आपको बता दें 100-150 रुपए की तो सिगरेट नहीं आती, सिगरेट की डिब्बी नहीं आती, तो घोड़े की नाल कौन देगा? अगर कोई 100 रुपये में आपको नाल दे रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये 50 ग्राम लोहा है, और ये मुश्किल से 10 रुपये का लोहा है, 90 रुपये वो प्रॉफिट ले रहा है। और आप ला करके उसको एज ए आयरन, एज ए लोहे की तरह बांध सकते हो, लेकिन वो घोड़े की नाल नहीं है। क्योंकि 100, 150, 200 रुपये में सिगरेट की डिब्बी भी नहीं आती, आप ये समझ रहे हो, मूवी की टिकट भी नहीं आती, तो घोड़े की नाल कौन देगा? तो थोड़ा समझदारी से काम लो। अगर घोड़े की नाल लोगे, पैसे अच्छे खासे दोगे, तो जेन्युइन आपको बहुत से लोग हैं मार्केट में जो आपको जेन्युइन दे देंगे, और वो बताएंगे भी कि कहाँ से लेकर के आए हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग वाला है, हम लोग जब निकलते हैं तो फिर हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड भी है जो जोशी का काम करते हैं, तो 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, कितने भी हो गए, तो एक जैसे ग्रुप होता है ना जोशियों का, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई चलना है, बोला हाँ जी चलना है, नाल लेनी है, हाँ जी लेनी है, तो इस दिन का प्रोग्राम कर लें, बोलो जी कर लो। तो टाइम फिक्स कर देते हैं उसको, फार्म हाउस को, और हम 4-5 लोग इकट्ठे ही एक ही गाड़ी में बैठते हैं। कोई एक आदमी अपनी गाड़ी ले लिया और आराम से बैठे और निकल गए, और 10, 20, 50 जितनी भी नाल चाहिए सबने अपनी अपनी खरीदी और वहीं से लेके आ गए और अपना रख दिए। ये है तरीका हम लोगों का जेन्युइन। मतलब कभी भी हम लोग जाते हैं तो ऐसे ही करते हैं, 2 एस्ट्रोलॉजर, 4 एस्ट्रोलॉजर, 5 एस्ट्रोलॉजर एक साथ एक गाड़ी में निकले। जो कन्वेंस है हमारा, पेट्रोल है, डीजल है, क्योंकि दूर जाना पड़ता है। आप मानिए आज निकले तो कल रिटर्न करेंगे, यहाँ से जाएंगे, फिर दूर है 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर दूर फार्म हाउस जहाँ पे हमारी सेटिंग है, तो वहाँ जाएंगे, फिर नाल लेंगे, फिर रात को होटल में स्टे करेंगे, फिर दूसरे दिन हम रिटर्न होंगे। क्योंकि इतनी लंबी यात्रा जो है कार पे या अपनी एसयूवी पे जा करके 700 किलोमीटर चल करके और तुरंत रिटर्न नहीं होते, तो दूसरे दिन वापस आएंगे। तो अब होटल का भी खर्चा हो गया, नाल का भी खर्चा हो गया, वो सारा खर्चा आप लोगों के ऊपर ही पड़ेगा, जो खरीदेगा उसी को देना पड़ेगा, और साथ में प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। तो आप मान के चलिए 2000-2100 के आसपास आपको एक नाल मिलेगी। आज के टाइम में अगर जेन्युइन नाल कोई दे रहा है तो कम से कम 2000-2100 रुपये लेगा एक नाल के, और तब वो आपको देगा जेन्युइन। तो आप ऐसे मान के चलिए कि अगर आपका कोई विश्वास पात्र है तो आप उससे एक नाल लीजिए। सोचिए कि एक दिन मूवी नहीं देखने गए, आपने मूवी नहीं देखी, तो इतना ही खर्चा आएगा, या एक दिन होटल में नहीं खाना खाए, और एक नाल लीजिए और अपने गेट के मेन एंट्री पे उसको बांध दीजिए। घर के जितने भी लाइलाज बीमारी ख़त्म हो जाएगी, साढ़े साती का असर ख़त्म, ढैया का असर ख़त्म, प्यार मोहब्बत में कमी नहीं होगी, क्योंकि सैटर्न का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, शनि देव का निगेटिव इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। और किसी का मान लीजिए कोई प्यार मोहब्बत टूटने का कारण, वो भी सैटर्न से देखा जाता है, क्योंकि शनि देव को स्त्री और पुरुष, मेरे कहने का मतलब है दाम्पत्य जीवन के ये एनेमी माने गए हैं, दुश्मन माने गए हैं। प्यार मोहब्बत से शनि देव का कोई भी लेना देना नहीं है। दाम्पत्य जीवन शनि देव का बड़ी कड़वाहट में था, आप लोगों को मैंने क्लास में पहले बताया है, और आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि शनि देव का विवाह हुआ था, और शनि देव की जो वाइफ थी वो बद्दुआ दे करके, यानी श्राप दे करके छोड़ दिया था इनको।
क्योंकि ये आप ऐसे मानिए, जनरल भाषा में कहें तो औरत के लायक ही नहीं है सनी देओल। मतलब ऐसे तो दास की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन अगर कोई महिलाएं आपस में बात करेंगी तो किस तरह से बात करती हैं, जैसे एक जनरल बात बता रहा हूँ। अब अगर खुल के नहीं बताएंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। अगर 4 लेडीज बैठी हुई हैं और वो कह रही हैं कि ये नामर्द है, ये तो आप समझ सकते हो। तो सनी देओल को नामर्द का दर्जा मिला हुआ है, यानी इनको नपुंसक कहा गया है। इसीलिए कहा गया है कि औरत के साथ जीवन बिताने लायक ये प्लेनेट नहीं है, ये नापुंसक है। इनकी औरत ने खुद इनको छोड़ दिया है, मतलब तलाक दे दिया है। आप समझ रहे हो, इनको छोड़ दिया, बोली तुम्हारे पास नहीं रहूँगी। और इनको बद्दुआएं भी दी, श्राप भी दिया। मतलब इनको बहुत, औरत की तरफ से सनी देओल का कोई भी अच्छा वाला संबंध नहीं है। सनी देओल प्यार मोहब्बत के कारक ही नहीं है, प्यार मोहब्बत ये करते ही नहीं है। ये केवल कैरियर, बिजनेस, जुडिशरी, इन सब चीज़ के कारक माने गए हैं। न्याय के कारक, कैरियर के कारक, बिजनेस के कारक, नेता के कारक, मंत्री के कारक। और इन सब की जो लाइफ होती है ना, उसमें दाम्पत्य जीवन बड़ा कड़वा होता है। ये आपको 20 बार मैंने आपको बताया, जितने बड़े बड़े मंत्री लोग हैं सबका दाम्पत्य जीवन खराब है। छोटा सा जो नेता चुनाव जीत जाता है उसकी भी पत्नी उससे नाखुश रहती है। ये अंदर की बातें हैं, खैर उस पर नहीं जाते हम लोग। लेकिन एक बात ये समझ लीजिएगा कि सनी देओल अगर प्रबल है, सनी देओल के अगर निगेटिव इफेक्ट है, तो प्यार मोहब्बत तो बिल्कुल ही टूट जाएगा। दाम्पत्य जीवन में दरार तो उत्पन्न करवा ही देंगे ये, क्योंकि औरत और पुरुष, महिला और पुरुष, पत्नी और पति का जो प्रेम संबंध है उसमें सनी देओल विघ्न उत्पन्न करते हैं। इनको ये फालतू की चीज़ें लगती है, इनको ये अच्छा नहीं लगता। आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए सनी देओल का जो साइड इफेक्ट है वो इफेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर आप जेन्युइन नाल घर में रखते हो। तो आप इसको एक बार इस्तेमाल कर लीजिएगा, और इसमें धर्म का भी कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी पंथ से ताल्लुक़ रखते हो तो रखते रहिए। अगर आपका वास्ता है किसी धर्म से तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब घोड़े की नाल में ना तो हम उसको जोड़ेंगे, ना किसी को नहीं जोड़ेंगे। घोड़े की नाल है, उसको घर पे बांध दिया आपने, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। धर्म का कोई लेना देना नहीं है। आप किसी संप्रदाय को मानते हो तो भी कोई लेना देना नहीं है। भाई आपके घर में तो बहुत लोहे का सामान होगा, सरिया होगी, कीली होगी, हथौड़ी होगी, आप टूल भी रखे होंगे, ड्रिल मशीन होगी, स्क्रू ड्राइवर होगा, प्लेयर होगा, सब कुछ है आपके घर में, आप लोग रखते हो टूल बॉक्स के नाम पे। तो एक घोड़े की नाल भी सही, धर्म का या संप्रदाय का या पंथ का कोई लेना देना ही नहीं है। और घोड़े की नाल एक बार बांध दो, काम करेगी तो ठीक, ना काम करेगी तो ठीक। आप समझ लेना कि एक दिन मूवी देखने गए थे तो पॉपकॉर्न नहीं खाए थे बस। भाई जब मूवी देखने जाते हो फैमिली के साथ तो 2000, 2500, 5000 का तो पॉपकॉर्न खा लेते हो। और यहाँ पे आप उसके लिए जो है ज़्यादा क्या सोचना उसके लिए कि जी ये तो इतने का है, ये काम करेगा कि नहीं करा रहे, नहीं करेगा तो ना सही। आप समझ लेना कि एक दिन जो है ड्रिंक नहीं किए, बात बराबर हो गई। लेकिन अगर काम कर गया तो आपके दवाई के पैसे बच जाएंगे, आपके मेडिसिन के पैसे बच जाएंगे। अगर जेन्युइन घोड़े की नाल आपके घर में लगी हुई है तो आप इतना मानिए कि लाइलाज बीमारी कभी नहीं होगी, दवाई में पैसे बिल्कुल नहीं ख़त्म होंगे। सनी देओल का जो साइड इफेक्ट है वो इसमें ख़त्म हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो एक बार चाहिए, आपने इतना बड़ा गेट लगाया है, 25,000, 50,000 का गेट लगा दिया। घर का जो मेन डोर लोग लगाते हैं खूब पैसा खर्च करते हैं, बढ़िया डोर लगाते हैं, एकदम बढ़िया सा बड़ा सा गेट लगाते हैं। अरे एक गेट की पेंटिंग में वो दुनिया भर के पैसे लगा देते हैं। नीला करो जी, पीला करो जी, हरा करो जी, फिर गोल्डन करो जी, फिर ये करो। इतना पैसे आपने खर्च कर दिया घर पे, लाखों करोड़ों रुपए घर पे खर्च किए हो। अगर 1000-1500 रुपए की नाल में खर्च कर दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। गेट के एक साइड में बांध दो उसको, काम करेगा तो ठीक, ना काम करेगा तो ठीक। बस होना जेन्युइन चाहिए। मतलब ज़्यादा चालाकी मत करना कि कोई अगर 100-150 रुपये में दे रहा है तो आप सोच रहे हो कि मैंने इसको बेवकूफ़ बना दिया और हम सस्ती चीज़ ले आए। भैया आपने उसको नहीं बेवकूफ़ बनाया, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। 50 ग्राम का लोहा आपको 100 रुपये में बेच रहा है, जबकि मार्केट की कीमत मुश्किल से उसकी 10 रुपये है। जो नाल होती है, जो नई वाली जो नाल होती है, जिसको हम लोग बदलवाते समय पेमेंट करते हैं, वो एक नाल 100 रुपये, 150 रुपये की नाल होती है। और वो नाल जब लगाने वाला लगाता है तो उसकी मजदूरी भी होती है साथ में। आप मान के चलिए एक नाल के लगभग 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये तक लेता है जो नाल लगाता है वो। तो अब अगर घोड़े के 4 पाँव होते हैं, 4 पाँव लगाएगा तो 4000, 5000 ऐसे पेमेंट करते हैं हम लोग। और उसके बाद में एक्स्ट्रा जो है, मतलब 4-5 हज़ार नाल लगाने वाले को दे दिए, फिर उसका जो नौकर है जो रख रखाव करता है उसको गिफ्ट देंगे, उसको भी 1000-1500 देंगे, तो 5-6 हज़ार रुपये में 4 नाल पड़ती है।
तो आप इतना मान लीजिए कि अगर 6,000 ही पकड़ लो, 6,000 में 4 नाल मिली है हमें पुरानी, क्योंकि एक घोड़े के 4 ही पैर होते हैं, 8 पैर तो होते नहीं। तो 4 नाल लिए हैं, 4,000 तो दे दिए नाल बदलवाने के, 1,500, 2,000, 1,000, 1,200, 1,500 दे दिए उसके नौकर को। तो 6,000 में नाल पड़ गई, 4 नाल मिली है, तो आपको 200 रुपये में, 500 रुपये में क्यों देंगे भाई? 6,000 का खरीद के लाए हैं, गाड़ी का खर्चा अलग है, पेट्रोल का खर्चा अलग है, होटल का खर्चा अलग है, हमारी दिहाड़ी अलग है, फिर आपको 500 रुपये में देंगे? मतलब 6,000 खर्च किए, 8,000, 10,000 खर्च किए, और आपको 500 रुपये में घोड़े की नाल कौन देगा? 200 रुपये में कौन देगा? और अगर कोई दे रहा है तो जेन्युइन नहीं है। उसने नाल खरीदा, 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, 50-50 रुपये की नाल है, लोहे से अपना गर्म किया और हथौड़ी से पीट पाट के और आपको पकड़ा दिया। तो होशियारी नहीं दिखानी है। किसी भी ज्योतिषी से संपर्क करो या फिर जेन्युइन आदमी से संपर्क करो और उससे बोलो कि जी एक नाल कितने का दोगे, चाहिए जेन्युइन। तो वो बोलेगा 1,500, 2,000, 2,100, ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 लेगा। तो ठीक है जी, दे दो। अगर आपकी जान पहचान का है, आप उसके कांटेक्ट में हो, तो एकदम जेन्युइन पैसे लेगा, फिर तो 1,000, 1,200 में दे देगा। बोलेगा कि जी रुक जाओ 10 दिन, मैं जा रहा हूँ तो आपके लिए खरीद लाऊंगा, या 40-50 पीस या 10-20 पीस रखा होगा तो आपको एक आध पीस वो 1,000-1,100 का दे देगा। अगर 1,000-1,100 से कम का दे रहा है तो बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है। अब जैसे हमारे कई क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने मतलब बहुत दिन से हमसे जुड़े हुए हैं। अब ना तो वो मतलब एक प्रकार से फैमिली संबंध, फ्रेंडशिप वाला संबंध है। अब उसमें कोई लोग आता है, बोला यार शुक्ला जी नाल चाहिए एक, तो अब लेके चले जाते हैं। अब क्या करें, पैसे दिए तो ठीक, ना दिए तो ठीक। अब कुछ कह नहीं सकते क्योंकि एक प्रकार से रिलेशन हो जाता है ना। मान लीजिए कोई 10 साल से मुझसे जुड़ा हुआ है, 10 साल से मेरी फ़ोन पे बातें होती हैं, तो उसके लिए एक आम बात है भाई, वो तो बोलेगा जी एक नाल चाहिए, ठीक है जी रखा हुआ है ले जाओ, लेके चला गया। मन में आया तो 100, 200, 500 दे दिया, नहीं मन में आया तो नहीं दिया। बाद में कभी याद आया तो बोला जी नाल के पैसे दे दूँ, तो ठीक है भैया दे दो, कितना दे दूँ, जो आपका दिल करे दे दो। लेकिन अगर हम उसको एक प्रकार से बेचेंगे किसी जातक को, और पहली बार बेचेंगे और जेन्युइन रेट पे बेचेंगे, तो पैसे तो देने पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं ना? तो रेमेडी तभी काम करेगी जब वो जेन्युइन होगा। और हमारे समाज में भाई झूठ का और धोखे का और जो है मिस यूज का बहुत ही प्रचलन है। आप मानिए कि आपको कोई भी चीज़ जेन्युइन यहाँ नहीं मिलेगी। मेरा तो मानना है कि अगर जहर आप खरीदने लग जाओ ना, कि भाई कोई जहर ही जेन्युइन मिल जाए, तो वो भी नहीं मिलेगा, उसमें भी मिक्सिंग मिलेगी। तो आप देख लीजिएगा एक बार, और इस तरह से आप मान के चलिए कि अगर जेन्युइन नाल है, काम जरूर करेगी। और हर एक जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो रखता ही रखता है, मतलब इस पार्ट को रखेगा वो उसके शॉप में या उसके जहाँ वो ऑफिस में बैठा हुआ है, कुछ लोगों के लिए वो रखता है। और जो नहीं रखता उसके क्लाइंट उसको ऑर्डर कर देते हैं कि जी अब की जाना तो मेरे लिए ला देना। तो जब कभी वो जाएगा महीने, 2 महीने, 4 महीने में, तो वो उनके लिए खरीद लाएगा। मान लो हर एस्ट्रोलॉजर, जो भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, वो जेन्युइन चीज़ रखता है। आप कहीं से भी खरीदो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक पार्टिकुलर जगह से खरीदो। जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे देखिए अच्छा एस्ट्रोलॉजर कौन है और उससे आप खरीद सकते हो। वैसे आजकल का तो ज़माना है, बाई कोरियर हर चीज़ मिल जाती है, तो आप कहीं से भी इसको मंगा सकते हो, बस जेन्युइन होना चाहिए। और अगर जेन्युइन है तो आपकी आधी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। वास्तु दोष खत्म हो जाएगा, शनि की 7.5 ढैया, शनि का नेगेटिव, यहाँ तक कि अगर घर में कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा है, घर में अगर कोई बुजुर्ग है, कैसी भी बीमारी है, लाइलाज बीमारी जिसकी दवाई खानी पड़ रही है, तो उसका भी इफेक्ट ये कम हो जाता है, क्योंकि शनि देव नेगेटिव एनर्जी के कारक हैं। और जो है जो लाइलाज बीमारी होती है उसके जन्मदाता ही शनिदेव हैं। आपको बताना चाहेंगे कैंसर जैसी जो बीमारी है वो केवल शनिदेव के पीड़ित होने से होती है। हड्डी की जितनी भी बीमारी है वो लगभग शनिदेव उसको, जो है जॉइंट की जितनी बीमारी है सब शनिदेव उसको देते हैं। तो ऐसी जो लाइलाज बीमारी है उसमें शनिदेव का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो बीमारी भी एक प्रकार से ख़त्म ही हो जाएगी। दवाई चलेगी लेकिन अब राहत मिल जाएगी आपको, बीमारी होगी नहीं। अगर आप 100 mg की टेबलेट खा रहे हो तो 10 mg की टेबलेट खानी पड़ेगी, भाई इतना ही अंतर होगा भाई। मतलब फ़ायदा करेगा, एक बार आप इसको करके ज़रूर देखिएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जो चीज़ ट्राई किया है मैं उसी को रिकमेंड करता हूँ। अदरवाइज मैं फालतू फंड की किसी को मतलब इस अंधविश्वास में नहीं लगाना चाहता। अंधविश्वास से मैं भी बहुत परे हूँ, मतलब बहुत मुझे भी नफरत है। अंधविश्वास मैं ना करता हूँ और ना मतलब किसी को मैं
रेफरेंस करता हूँ कि आप भी कीजिए। लेकिन जो चीज़ काम करती है उसको करने में क्या बुराई है? तो आप घोड़े की नाल को यूज कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। कंडीशन ये की है कि ये जेन्युइन होना चाहिए। और अगर आपको आपको चाहिए तो मैं जेन्युइन आपको दिखाता हूँ। हाँ बिल्कुल, जेन्युइन दिखाता हूँ आपको। और उसका तरीका यही है कि आपको फार्म हाउस से ही लेना पड़ेगा। अगर कोई सप्लायर आपको दे रहा है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। एक ही तरीका है जेन्युइन नाल लेने का कि आप या तो घोड़े के मालिक को संपर्क करो या फिर फार्म हाउस पे जाओ। अगर अलग अलग जगह पे फार्म हाउस बने हुए हैं, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो फिर आपको जाना पड़ेगा पुर वगैरह। राजस्थान में कई जगह पे आपको घोड़ों के फार्म मिलेंगे। आप 100-100 नाल, 200-200 नाल एक एक दिन में ला सकते हो।